प्रणाम आप सभी को। आज मैं आपको कर्कशा नारी और कटना कुत्ता के बारे में एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक कर्कशा नारी, या जिसे हम फुहड़ भी कहते हैं, वो ऐसी महिला थी कि वो हमेशा चक्की में पीसती थी आटा, और वो पीसती जाती और कुत्ते आते जाते और उसकी पीसा हुआ अनाज आटा खा लेते। अब वो बहुत परेशान रहता है उसका पति कि जब भी ये आटा पीसती है और सारा आटा कुत्तों को खिला देती है, घर में आटा बचता ही नहीं है। तो बहुत दिन से परेशान था, पर उसकी तो आदत पड़ रही थी। वो कर्कशा नारी आराम से आटा पीसती जाती, न कुत्तों को भगाती न कुछ, और बाल खोल के आराम से चक्की में आटा पीसती। घट्टी होती थी जो पहले के ज़माने में, उसमें आटा पीसती जाती और कुत्तों को खिलाती जाती। पति परेशान हो गया। पति ने सोचा क्या करूं, दो चार लोगों से पूछा। कुत्तों की भी मौज थी, खूब आराम से कुत्ते वो आटा खा लेते थे और प्रसन्न रहते कर्कशा के राज में। अब उसके पति ने पूछा, सबसे सलाह ली कि क्या करना चाहिए कि हमारे कुत्ते जो बहुत पीछे पड़े रहते हैं। तो किसी ने कहा, समझदारी व्यक्ति ने, कि भाई किवाड़ लगा दो, उसे किवाड़ लगा के बैठ जाएगी तो कुत्ते घुसेंगे ही कैसे। तो उसके पति को ये बात अच्छी लगी। अब उसके पति ने हाथी से किवाड़ बनवा लिया और किवाड़ी लगा दी। अब सारे कुत्तों ने मिलके मीटिंग करी। उनको चिंता होने लगी कि कुंवर के घर भई कवाड़ी, कुत्ता के वे चलो रेवाड़ी। कुंवर के घर भई कुआड़ी, कुत्ता बोले चलो रेवाड़ी। सभी कुत्ते बोले कि अब तो अपन को रेवाड़ी चलना चाहिए, यहाँ नहीं रहना चाहिए। क्यों कि कुंवर के घर किवाड़ लग गया, अब अपना पेट कहाँ भरेगा। फिर और जगह तलाशते हैं, और कोई अड्डा तलाशते हैं, और कोई घर तलाशते हैं। तो उनमें एक समझदार कुत्ता था, वो भूरे रंग का था। तो वो बोला, भूरा कुत्ता लीने सोन, भूरा कुत्ता लीने सोन, भई कुआड़ी जड़सी कौन। भूरे कुत्ते ने शगुन लिया और बोला कि तुम लोग चिंता मत करो, किवाड़ लग गया, पर उसको जुड़ेगा कौन, अर्थात उसको लगाएगा कौन, वो तो ठहरी फुहड़। तो सब कुत्ते बोले हाँ ये बात तो सही है, फुहड़ के पति ने किवाड़ लगा दिया, पर वो उसका साकल लगाएगी नहीं और उसे कुंडी नहीं लगाएगी, तो हम तो वैसे ही जैसे आराम से आटा खाते हैं वैसे ही खाएंगे। तो इस प्रकार से फुहड़ औरत जो होती है वो उसके लिए कितने ही उपाय कर दो, वो किसी की परवाह नहीं करती है और अपने मन में मस्त रहती है, और कितना ही नुकसान हो जाए उसे कोई चिंता नहीं रहती। तो कहा है पुराने बुजुर्गों ने कि जिस घर में नार कर्कशा कटना कुत्ता होए। अब दूसरी बात कुत्ते की, कुत्ता हो तो वो काटने वाला अगर हो, बहुत सारे कुत्ते पालते, आज के ज़माने में कुत्ते पालने का बहुत ज़्यादा शौक है। मनुष्यों को तो अंदर आने में उनको घबराहट होती है कि भाई कौन आ गया, परंतु कुत्ते अंदर पाले जाते हैं। कुत्तों को कार में घुमाया जाता है, कुत्तों को बहुत लाड़ प्यार से रखा जाता है। पहले के ज़माने में सब गाय पालते थे और अब कुत्ते पालने का शौक है। इन कुत्तों में भी कभी कभी कोई कटना कुत्ता होता है, तो वो कटना कुत्ता बड़ा खतरनाक होता है। कोई चला जाए तो उसको काट लेता है। और कुत्ता अगर काट लेता है तो उसके लिए इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं और पेट में बड़ी परेशानियां होती है। पहले तो 14 इंजेक्शन लगते थे, अब 3 लगने लग गए, और बड़ी परेशानी वाली बात हो जाती है। और अगर इंजेक्शन नहीं लगाए तो रेबीज नाम की बीमारी हो जाती है। तो इसलिए जिसके घर में कटना कुत्ता हो और नार कर्कशा हो, तो उससे कैसे निपटे हैं, उससे कैसे बचे हैं। तो पुराने लोगों ने कहा है
कि नार कर्क सा कटना कुत्ता होए, ताघर कभी न जाए ये, और जाए तो हाथ बबूरिया होए। अर्थात जिस घर में कर्कशा नारी हो और कटना कुत्ता हो, उस घर में कभी नहीं जाना चाहिए, और अगर जाना ही पड़े तो हाथ में बम्बूल का डंडा हो, वो डंडा लेके जाओ, तभी वो सीधे रहते हैं। कटना कुत्ते को भी डंडा मारो, चुप हो जाता है। और कर्कशा नारी को भी मारना या एक तरह से प्रताड़ित करना, डायरेक्ट मारा तो नहीं जाता है, परंतु प्रताड़ित करना, डांटना, फटकारना, तो नार कर्कशा भी सीधी रहती है। ऐसी कर्कशा नारी जो होती ना, ऐसी नारियों के लिए कहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ऐसी नारियों के लिए कहा, सतियों के लिए तुलसीदास जी ने नहीं कहा, सतियों की तो बहुत महिमा गाई है, पर तुलसीदास जी ने कहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, पशु और नारी जो कि है ना नीचता का काम करते। शूद्र भी वो है जो कि मतलब मन से नीच है, वो शूद्र है। शूद्र जाति से मतलब नहीं है उनका, जो नीच है वो शूद्र है। और जो नीची जाति में भी है और उच्च अच्छा काम कर रहा है तो वो ब्राह्मण है। कार्य कर्म के अनुसार जातियां बनाई जाती है और उनका उतना ही सम्मान होता है। तो ऐसी नारियों को प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि भगवान राम ने भी जब समुद्र का आह्वान किया और उसकी 3 दिन तक प्रार्थना की तो समुद्र आया ही नहीं। और जब संधा आने प्रभु विशिक कराला, उठी उदधि उरंतर ज्वाला, और जब भगवान ने गुस्सा होके और अग्निबाण संधाना तो तुरंत जो है वो विप्र के रूप में आ गया। समुद्र विप्र रूप आये तजिमाना, और विप्र के रूप में अपना सारा मान खत्म करके कनक थार भरी मणिगन नाना, सोने के थार में मणियां रख के और भगवान से प्रार्थना करने आया कि भाई अग्निबाण का संधान आप इधर मत करिए, नहीं तो सारे जीव जंतु जल जाएंगे। तो मतलब नीच व्यक्ति को डांटने पे ही समझता है। जिस प्रकार केले का पौधा जो है काटने पे ही फलता है, चाहे उसे कितना ही सींचो पर वो नहीं फलेगा, उसको काटो तभी फलता है। कहते काटे पै कदरी फरई, कोटि जतन को सींच, विनय न मान का गेस सुन, डांटे पै नीच। नीच आदमी जो है विनय नहीं मानता, प्रेम से तो समझदार लोग समझते हैं, महान व्यक्ति प्रेम से समझते हैं। उनको डांटोगे, उनसे लड़ोगे तो कभी काम नहीं करेंगे, वो प्रेम से ही करेंगे। और जो दुष्ट है और नीच प्रकृति के हैं, नीच प्रकृति की महिलाएं हैं, नीच प्रकृति के पुरुष हैं, उनको जब तक डांटोगे नहीं, फटकारोगे नहीं, भय नहीं दिखाओगे, भय से काम करते हैं। इसलिए हमेशा आदमी की पहचान करो कि वो नीच प्रकृति का है कि विद्वान है, महान पुरुष है, तो उसको तो उसी तरह से ट्रीट करो। महान पुरुष को प्रेम से और विनय से, और दुष्ट को डांट के, फटकार के, गुस्से से। और कुत्ता है काटने वाला तो उसको डंडा मार के सही किया जा सकता है। तो इन नार कर्कशा और कटने कुत्ते से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये आज के युग में तो कुत्ते इंसान के अलावा, इंसान भी कुत्ते के रूप में पाए जाते हैं। कैसे कि वो हर बात काटते हैं, बड़े आदमियों की सब बात काट देंगे, अपने कुतर्क करते हैं, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, ये गलत है, वो गलत है, मतलब कटने कुत्ते की तरह पीछे पड़े रहते हैं। वो मतलब उनकी बुद्धि कटने कुत्ते की तरह हो जाती, मनुष्य के रूप में दिखते हैं। तो उन लोगों से भी सावधान रहना चाहिए, उनको भी डांट फटकार के चुप किया जाए, तभी सभी काम चल सकता है। धन्यवाद।